हाय वीवर्स, आज के वीडियो में हम लोग कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर होता क्या है। एक टैग, उसके अंदर दूसरा टैग होता है। उस टैग पे अगर कोई चीज अप्लाई करना है तो उसको हम लोग कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर कहते हैं। एक टैग के अंदर दूसरा टैग और उस टैग पे कोई चीज अप्लाई करना, वो कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे खोल के इसे कैसे करेंगे। अपना टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं। यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे। पहले फाइल पे गए, न्यू फाइल में जाने के बाद हमने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लेना है। प्लेन टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे हमने HTML सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें HTML सेलेक्ट करने के बाद हमने HTML:5 लिखना है और यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें एक सेव करना है इस फाइल को टेस्ट के नाम से, test.html के नाम से। सेव हो गया। सेव होने के बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ बनाया। उसके बाद हमने एक 20 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिया, लोडम से 20 वर्ड का लिया, सेव किया और ये वर्ड को रैप करना है। अल्ट और जेड से रैप कर दिया। सेव हो गया। सेव होने के बाद हमने यहाँ पे नीचे गए। नीचे जाने के बाद हमने एक ओएल लिया। ओएल लेने के बाद, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, ओएल में हमने एक एलआई लिया। एलआई में हमने शादाब आलम लिखा। उसके बाद हमने दूसरा एलआई लिया, उसमें हमने राशिद लिखा और सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में गए। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। अपने ब्राउज़र पे डेस्कटॉप पे गए। यहाँ पे हमने टेस्टिंग HTML नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर HTML फाइल है हमारा। ये फाइल जो अभी हमने बनाया है, इसको ओपन विथ करेंगे गूगल क्रोम। यहाँ पे जो हमने अभी टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो लिखा वो चीज यहाँ पे आ चुकी है। हमने पैराग्राफ बनाया पहले, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट बनाया। अब हमें दूसरा काम करना है, साइट टैग यूज करना है। हमने यहाँ पे एक साइट टैग यूज करना है, एडिटिंग। यहाँ पे हमने SCIT, साइट बेसिकली इटैलिक कर देता है, टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। साइट टैग यूज करेंगे। यहाँ पे हम इलाइट के बाद तक सेव कर दिया। उसके बाद हमने दूसरा साइट यूज करना है, राशिद के अंदर। यहाँ पे राशिद के अंदर CIT साइट यूज किया, इसे कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट किया, सेव कर दिया। उसके बाद हमने EM टैग भी इटैलिक दिखता है। EM टैग यूज करना है हमें यहाँ पे आलम से पहले EM। यहाँ पे EM का क्लोजिंग टैग कट किया। कट करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में गए, F5 से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए आलम इटैलिक दिख रहा है, राशिद इटैलिक दिख रहा है, एडिटिंग ये भी इटैलिक दिख रहा है। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हमने एक स्टाइल टैग लिखना है, STYLE स्टाइल टैग। ओपन किया। यहाँ पे हमने टाइप देना है। अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तब भी काम करेगा। टाइप इक्वल टेक्स्ट क्लिक CSS। सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे OL ऑर्डर लिस्ट में जो EM है उसका कलर हो जाए ग्रीन, सेव करेंगे।
ऑर्डर लिस्ट कौन है हमारा, ऑर्डर लिस्ट है ये ओएल, उसके अंदर ईएम कौन है, आलम है, ईएम आलम है। यहाँ पे हम जाएंगे, ईएम कौन है, आलम है, आलम का कलर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे हमने ओएल के ईएम यूज किया, ओएल में ईएम, यानी ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो ईएम है उसका कलर ग्रीन हो जाए, यानी ऑर्डर लिस्ट के अंदर ईएम है उसका कलर ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद F5 से रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर ईएम है, ये इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने पैराग्राफ टैग लेना है। पैराग्राफ टैग में जो साइट है उसका कलर हो जाए ब्लू। सेव करेंगे, सेव करने के बाद पैराग्राफ के अंदर जो साइट है, साइट ये वाला है इटैलिक, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। हमने क्या लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर जो साइट है उसका कलर ब्लू हो जाए। 5 से रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, ओएल टैग के अंदर, सॉरी ओएल नहीं, एलआई टैग के अंदर साइट है, एलआई टैग के अंदर साइट है, उसका कलर हो जाए, कलर हो जाए ब्लैक। ब्लैक तो ऑलरेडी रहता है, यहाँ चॉकलेट। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर में जाएंगे, तो पहले तो समझ लें कि एलआई कहाँ है, ये एलआई के अंदर क्या, साइट, ये साइट, उसका कलर क्या हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा। यहाँ पे हम गए एलआई के अंदर साइट, ये जो एलआई के अंदर ये साइट है, तो F5 से रिफ्रेश करेंगे, इसका कलर जो हो जाएगा चॉकलेट हो जाएगा। F5 से रिफ्रेश करेंगे, देखिए इसका कलर चॉकलेट हो चुका है। तो कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर्स हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासेस। द क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। क्लास एट्रीब्यूट्स क्या करता है, एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को अलग करने का काम करता है, क्लासिफाई करने का काम करता है। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। यहाँ पे हम इस CSS को हटा देंगे, सारे को यहाँ से हटा देंगे, और इसे भी हम पैराग्राफ को हटा देंगे, सेव कर देंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे जाके F5 से रिफ्रेश करेंगे, खाली है हमारा ब्राउजर। अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम एक डिव लेंगे, div, div में हमने एक div में हमने एक क्लास लेना है imprt और टैब डालना है, तो ये इम्पोर्ट क्लास हो गया। अब इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे अपना नाम ही लिख देते हैं, शायद आलम। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर में जाते हैं, ब्राउजर में जाने के बाद से रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, शादाब आलम। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें इंपोर्ट क्लास को कॉल करना है। यहाँ पे डॉट क्लास को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, .imprt पॉट से। अब हम इसका कलर जो है ग्रीन करेंगे, ग्रीन। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, 5 से रिफ्रेश करेंगे, तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। हमने किसको किया कॉल, डिव को कॉल किया, डिव में जो टेक्स्ट है उसका कलर ग्रीन हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर BACGROUN बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउजर पे गए, यहाँ पे F5 से रिफ्रेश किया, तो बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया, येलो हो गया, सॉरी येलो हो गया। अब अगर हमें डिव पे लगाना है, ये तो इंपोर्ट पे है, डिव पे लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डिव के अंदर,
यह BACKGROUND कलर, और यहाँ पे हम चॉकलेट, और इसे सेव कर देंगे। और यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे, फाइल से रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं ओवरराइड कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लास इसको ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का जो बैकग्राउंड है इसे हम लोग हटा देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, फाइल से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये चॉकलेट कलर का आ रहा है। नहीं यकीन है तो अभी हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, डिव का साइज बनाएंगे तो वो भी बढ़ेगा ऑलरेडी। यहाँ पे पैडिंग ऑफ 50% कर देते हैं, 50%, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो पैडिंग 50% किया तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिख रहा है। इसको हटा देंगे, इसको अभी हमें नहीं समझना है, और इफेक्ट से रिफ्रेश कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईडीज। आईडीज क्या करता है, आईडीज जो है ये स्पेस ID attribute is for assigning identifiers to unique elements। ID attribute जो है ये आइडेंटिफाई करता है एक यूनिक एलिमेंट को, एक खास तरह के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं, यहाँ से हमने सारा CSS हटा देना है। CSS हटा देना है, और हटाने के बाद यहाँ पे ये इसको भी हटा देना है। हटाने के बाद हम फिर से एक डिव बनाएंगे। डिव बनाया, और डिव बनाने के बाद हमने डिव का नाम रखा डिव में नाम रखा शादाब आलम, कॉपीराइट शादाब आलम, कॉपीराइट 2020 शादाब आलम, और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम डिव के पास गए, यहाँ पे हमने आईडी लिखा, इक्वल दिया। यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे फुटर, कॉपीराइट हमेशा फुटर में होता है। यहाँ पे फुटर में जाने के बाद अब जो हम आईडी को कॉल करेंगे, तो आईडी को कॉल, इसको हम लोग हैश यानी नंबर से कॉल कराते हैं। कलर देंगे हम इसका ग्रीन दे देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको तो पहले हटा ही देंगे, यहाँ पे पहले नहीं देंगे, अभी इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में जाएंगे, इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका कॉपीराइट 2020 शादाब आलम ये दिख रहा है, लेकिन क्या है इसमें आपको कोई कलर वगैरह नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम आईडी को हम लोग कॉल करने के लिए क्या हैश लिखते हैं, हैश लिखा, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस दिया ऊपर और नीचे, और बीच में हमने जो चीज बदलना है वो चीज लिखा। हमने इसका कलर बदलना है टेक्स्ट का, तो हमने कलर लिखा। सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर पे गया, इफेक्ट से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये कलर नहीं चेंज हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। फुटर, हाँ, तो हैश यहाँ पे फुटर लिखना है, हैश के साथ फुटर लिखना है। हैश के साथ फुटर लिखा। फुटर लिखने के बाद हम यहाँ ब्राउजर इफेक्ट से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए ये कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन हो गया। यहाँ पे कलर को हम ग्रीन की जगह येलो कर लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, या रेड कर लेते हैं। रेड किया, सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर पे गए, इफेक्ट से रिफ्रेश, ये रेड हो चुका है। तो आईडी जो है स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक खास तरह के एलिमेंट के लिए। और यहाँ पे हम इसका साइज भी, फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट
साइज हाइफन साइज कॉलन SM8LL स्मॉल, सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और ये जो है इससे छोटा हो जाएगा साइज। देखिए F5 से रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए छोटा हो गया। हमेशा कॉपीराइट वगैरह का जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा छोटा होता है। अगला टॉपिक है हमारा यूनिट्स एंड मेजर। देखिए 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स कैन बी स्पेसिफाइड इन CSS: लेंथ यूनिट्स, परसेंटेज, कलर एंड यूनिट्स एंड URL। 4 तरह के यूनिट्स जो है स्पेसिफाई किया गया है CSS में: लेंथ यूनिट्स, परसेंटेज और कलर यूनिट्स और URL। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेंथ यूनिट्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। 2 तरह के यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट यूनिट्स theoretically correspond to a unit of a measure in a real world। एब्सोल्यूट यूनिट जो है वो रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, पॉइंट, इंच। रिलेटिव यूनिट्स आर बेस्ड ऑन आर्बिट्री यूनिट्स ऑफ मेजर। रिलेटिव यूनिट्स जो है ये लगभग मेजर किए जाते हैं। तो जैसे कि यूनिट्स हमारा EM है, EM मेजरमेंट क्या था रिलेटिव में, हाइट ऑफ एलिमेंट्स। EX है रिलेटिव हाइट्स ऑफ X कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। उसी तरह से पिक्सल है, इंच है, सेंटीमीटर है, एब्सोल्यूट में किया जाता है, MM है। तो आइए हम देखते हैं कि ये सब यूज कैसे करते हैं। तो हम सारे को तो नहीं देखेंगे, 1-2 देख लेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है कि फॉन्ट साइज स्मॉल है, फॉन्ट साइज स्मॉल है तो फॉन्ट साइज हम 1 EM करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद F5 से रिफ्रेश करेंगे तो 1 EM हो गया। 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल। यहाँ पे 4 EM कर देंगे, 4 EM सेव करेंगे तो 16×64 पिक्सल हो जाएगा। ये 5 से रिफ्रेश करेंगे, ये 64 पिक्सल। ये 4 EM है और यहाँ पे हमने 64 पिक्सल लिखना है। अगर 64 पिक्सल सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे F5 से, तो सेम है, पिक्सल 64 पिक्सल लिखे या 4 EM लिखे, एक ही बात है। यहाँ पे 16 पिक्सल लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। देखिए F5 से रिफ्रेश करेंगे, 16 पिक्सल सेम है और 1 EM सेम ही वैल्यू है, देख रहे हैं ना आप। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट देखना है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने अगर 1 सेंटीमीटर लिया है तो 37 पिक्सल हो जाता है। 1 सेंटीमीटर 37 पिक्सल हो जाता है। यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे, 5 से रिफ्रेश करेंगे तो 37 पिक्सल हो जाता। 1 सेंटीमीटर 37 पिक्सल, 37 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, 5 से रिफ्रेश तो अप्रोक्स में आता है, मतलब 37 पॉइंट कुछ आता है, 37.7 आता है, 37.7 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, 5 से तो 37 पॉइंट कुछ आता है 1 सेंटीमीटर का। तो उसके बाद आता है हमारा व्यू हाइट और व्यू विड्थ। ये जो है यहाँ पे EM और REM एक ही बात है, व्यू हाइट और व्यू विड्थ। व्यू हाइट हम लोग कब यूज करते हैं, जो हम सारे डिवाइस पे एक ही तरह का दिखे, मतलब उस वक्त हम यूज करते हैं व्यू हाइट। यानी कि हम मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तब भी 100% यानी 50% दिखे, वहां पे भी 50% दिखे, हर डिवाइसेस पे सेम साइज में दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे अपने कोड एडिटर के अंदर और हमने यहाँ पे
बैकग्राउंड कलर लेना है। डिव के लिए बैकग्राउंड कलर BGRND बैकग्राउंड कलर हमने YELLOW ले लेना है। सेव कर देना। करने के बाद इफेक्ट से रिफ्रेश करना है और यहाँ पे हमने पैडिंग देना है। पैडिंग 60% सेव कर देना। सेव इफेक्ट से रिफ्रेश करना है तो पैडिंग हमने 60% दे दिया। 60% हमने पैडिंग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू विथ क्या देखिए आप, विथ WIDTH विथ 50 व्यू हाइट। सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर पे गए। यहाँ पे आप देखिए आप कमा ऊपर से भी 50, नीचे से भी 50, आगे से भी 50 और पीछे से भी 50। व्यू हाइट हमने 50 कर देना है। HEIGHT हाइट। व्यू विड्थ सॉरी यहाँ पे हमने व्यू विड्थ देना था, सेव करना था। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाना था, इफेक्ट से रिफ्रेश करने के बाद व्यू विड्थ दे दिया। उसके बाद हमने व्यू हाइट देना है। व्यू हाइट देने के लिए जहाँ पे हमने जाना है 70 दे देंगे व्यू हाइट। सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, इफेक्ट रिफ्रेश करेंगे। व्यू हाइट 70 देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाने के बाद अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए आप ये कैसा आता है। यहाँ पे हम गए, इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया और इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद पे जाएंगे, इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं ये कैसा दिखेगा। देख रहे हैं ना आपको पता चल रहा होगा ये कैसा दिख रहा है। तो ये फायदा है व्यू विड्थ का और व्यू हाइट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफाइंग कलर्स। स्पेसिफाइंग कलर्स क्या होता है, कलर स्पेसिफाई करते हैं। तो कलर चार तरह से स्पेसिफाई करते हैं, हेक्साडेसिमल, RGB, HSL और ट्रांसपेरेंसी। तो हेक्साडेसिमल जो 0 to FF तक इसको हम लोग वैल्यू देते हैं। RGB जो है वो हम 0 से 255 तक देते हैं और ह्यूज सैचुरेशन में 0 से 360 डिग्री तक देते हैं। और ट्रांसपेरेंसी अल्फा में क्या होता है कि हम RGB है यानी कि RGB कलर देते हैं और उसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी, वो कितना ट्रांसपेरेंट, जितना ज्यादा होगा उतना खत्म होगा। 0.9 होगा तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी एकदम ना के बराबर होगा। 0.1 होगा तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा कलर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कलर कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसे हम हटाएंगे, सेव करेंगे। करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इसका जो पैडिंग है वो पैडिंग 60% हटा देंगे और सेव करेंगे। इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे और
विड्थ हम लोग दे देंगे व्यू हाइट 50, व्यू हाइट एंड व्यू विड्थ, नॉट अ व्यू हाइट, व्यू विड्थ एंड हाइट दे देंगे हम 50 व्यू हाइट। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे इफेक्ट से, ये तो ये देखिए 50-50 का आ गया यहाँ पे रेशियो। इसको हम व्यू विड्थ है 50 है, तो यहाँ पे हमने इसको 80 कर लेना है, 80 सेव किया यहाँ पे 80, इसको 100 अगर कर देते हैं 100 कर देंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर पे इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे तो ये विड्थ 100 हो गया, देख रहे हैं 100 हो गया। व्यू हाइट 50, व्यू हाइट कितना हो गया 50 हो गया, ये व्यू हाइट 50 है, ये आधा पे आ रहा है। अगर इसको किसी भी डिवाइस में देखना है इंस्पेक्ट एलिमेंट कहिए, यहाँ पे इस पे भी देखेंगे तो आधा ही दिखेगा, किसी पे भी देख लीजिए आप, आईपैड पे देख लीजिए, इस पे देख लीजिए, आधा ही दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे हमने कलर फिल करना है ब्लैक कलर के लिए हमने हेक्सा कलर लेना है, हेक्साडेसिमल कलर। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैश लिखेंगे और 6 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 6 0, उसके बाद सेमीकोलन। सेव कर देना है, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाना है, से रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे ये देखिए ये ब्लैक कलर आ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन छुटा हुआ दिख रहा है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक CSS के अंदर यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टार लेते हैं, स्टार पूरे पे अप्लाई होता है, पूरे ग्लोबल एक तरह से हो गया है, ग्लोबली अप्लाई होता है ये। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे पैडिंग 0 और मार्जिन 0 लिख देंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका पैड और मार्जिन पूरा खत्म हो चुका है। तो बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक आ रहा है। अगला हम लोग दूसरा जो मेथड है वो है हमारा, पहला हेक्साडेसिमल मेथड हमने यूज कर लिया, दूसरा आरजीबी मेथड यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए और कलर के बाद RGB लिखा, यहाँ पे इसके अंदर पैरेंथेसिस दिया, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 0, ये हो गया ब्लैक। सेव किया, सेव करने के बाद इफेक्ट से रिफ्रेश किया तो ब्लैक दिख रहा है। अगला जो है अगला जो मेथड है वो HSL, ह्यू सैचुरेशन लाइटनिंग। इसमें जो है वैल्यू 0 से 360 तक डिग्री तक देते हैं। HSL पहला में 0 लिखेंगे, उसके बाद उसका परसेंट देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको काटेंगे, HSL पैरेंथेसिस ओपन 0,0%। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर में जाएंगे, इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी ये ब्लैक दिख रहा है। तो HSL के थ्रू हम लोग इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपेरेंसी और अल्फा चैनल। ट्रांसपेरेंसी RGBA, यहाँ पे क्या लिखेंगे, RGBA लिखेंगे, R यहाँ स्मॉल होगा और यहाँ पे हमने जो वैल्यू दिखाना है वो वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये चॉकलेट टाइप के ब्राउन कलर का है ये, लेकिन हमें क्या लिखाना है, हमें ब्लैक दिखाना है, तो हम क्या यहाँ पे 0.255 की जगह 0.00 एंड 0.5 लिखेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या लिखना है,
RGBA, RGBA पैरेंथेसिस ओपन 0, 0, 0, 0.5 और पैरेंथेसिस दे देंगे, सॉरी सेमीकोलन दे देंगे। सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउजर के अंदर, इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए कलर हल्का हो चुका है। जितना कम करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे अगर 0.5 है ना, तो यहाँ पे अगर हम 0.1 कर देते हैं, अब हम करते हैं तो ये और हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का दिखेगा। इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे, देखिए एकदम हल्का ये दिख रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो ये और थोड़ा जो है 2 में ये थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे इफेक्ट से रिफ्रेश करते हैं। सॉरी ये लगता है ये गलत हो गया था। सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, इफेक्ट से रिफ्रेश करेंगे तो ये हल्का डार्क हो चुका है। उसी तरह से अगर हम इसको पूरा डार्क डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, 0.9। सेव करेंगे, जैसा ब्लैक होता है उस टाइप में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।